बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो सभी हमारे देखने वाले जो हैं इस वीडियो को सुंदर साथ जी विशेष गौर से तथा सभी लोग देखें। सबसे पहले इस संसार में हम क्यों आए, ये संसार क्या है और हम क्या हैं। हम उस परमात्मा एक अंशी है, उसी के अंश हम हैं, जो कि रामायण ने बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और हम जो है शरीर हमारा, हम शरीर नहीं हैं। तो सबसे पहले जो है परमात्मा ने बताया कि सब जाए हम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए। मनुष्य क्यों कि मनुष्य जो है परमात्मा मनुष्य की आकृति में ही जो है इस संसार में आया। तो जो है सबसे पहले ये विष्णु पुराण में दिया गया है कि सबसे पहले अंधकार छाया हुआ था, तब तेजस रूप में अक्षर ब्रह्म का मन अंडा बन के इस मोह रूपी जल में तैरने लगा और ये अंडा 1000 वर्ष तक तैरता रहा। तब इसमें जो है उस परमात्मा ने अपना इसमें तेज डाला, तेज से इसे तेजोमय कहने लगे और इसका दूसरा नाम जो है हिरण्यगर्भ पड़ा। हीरा के समान अंडा चमकता था। जब वो अंडा फूटा तो उसमें से 5 चीज़ें निकली: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जल में न रहने के नर के रूप में आने के लिए नर से जो है दूसरा रूप होता है। नार माने कहते हैं जल को, आयन माने रहने वाला, जल के अंदर जिसका घर है उसे नारायण कहते हैं। ये नारायण जो है इसी से चार, उसने ये बोला कि एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला और हो जाऊं। तो उसके 4 व्यू बनते हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इधर जो है जैसे आपको पहले बताया है कि जो है इस परमात्मा जो नारायण जिसे कहते हैं, ये नारायण इसी के जो है ये विभूति ब्रह्म में जब जाते हैं तो ये सबका केंद्र विभूतियों में यही आदि नारायण है। आदि नारायण जो है इन्हीं के नाभि से कमल निकला, कमल डांड, और कमल डांड आगे जाती है तो उससे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद में जो है उन्होंने ये बोला, ब्रह्मा जी ने, ये पृथ्वी जो है रसतल में थी, वहाँ से आने के लिए आई नहीं थी। तब जो है आदि नारायण ने उस पृथ्वी के ऊपर आने पर इसमें एक जो है जो तेजे में अंडा भी बताया आपको हिरण्यगर्भ, उसी में से 4 चीज़ें निकली। शब्द से आकाश बना, स्पर्श से हवा बनी, रूप से अग्नि, रस से पानी और गंध से पृथ्वी। ये जो उत्पत्ति सृष्टि क्रम का हम आपको बताते हैं, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इनसे जो है 7 आकाश और 7 पाताल बने, जिन्हें बिल के रूप में बखाना गया है। सबसे नीचे जहाँ पर आदि नारायण हैं वहाँ पर गर्भोदक समुद्र है। ये 30,000 योजन का है और यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, मणियों का प्रकाश ही रहता है। इसके ऊपर जो है पाताल लोक है। इन आदि नारायण के लिए इनसे जो 4 व्यू बने थे, उन चारों से वासुदेव, विष्णु और जो है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण से शेषनाग और ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये इस प्रकार से जो है
सृष्टि का क्रम शुरुआत में चला। पहले कुछ था ही नहीं। मोह रूपी जल, ये मोह रूपी जल क्या है? सुमंगला शक्ति एक होती है, उसने सांस को खींचा और फूंक दिया। जैसे हेमंत के महीने में हम आप जो है फूंकते हैं तो उससे धुआं जैसा जाता है, ऐसे उसका धुआं प्रकट हुआ। जल तो था नहीं, लेकिन जल करके लिखा है। उसी जल में जो शेषनाग आया है, दूसरा स्वरूप, ये संकर्षण है, जो आगे लक्ष्मण के रूप में आए हैं जब इस त्रेता युग में। और आदिनारायण को ये अव्याकृत का प्रधान रूप है। 4 स्वरूप होते हैं, 4 अंतःकरण हर व्यक्ति के अंदर हैं, पहले से ही बताया गया। 4 अंतःकरण जो है, सबके अंदर मन है, मन चित्त भी सबके अंदर है, बुद्धि भी है और अहंकार। तो मन से लेते हैं। मन आदि नारायण जो बने हैं, ये अक्षर ब्रह्म के मन हैं। जैसे ओम इत्योकाक्षर ब्रह्म, ओम एक अक्षर ब्रह्म है। पर गहराई से देखें तो अक्षर नहीं, शब्द। इसमें अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु 5 प्रवाक्षर हैं। इनसे अलग अलग जो है देवताओं की उत्पत्ति है। अकार से जो है विष्णु, और मकार से शिव, उकार से विष्णु। अकार, उकार, मकार। अकार अर्थात विष्णु भगवान, उकार अर्थात जो है ब्रह्मा जी, और मकार अर्थात शिव जी। नाद, बिंदु, नाद से ईश्वर, बिंदु से सदा शिव। ये 5 मिलके प्रवाक्षर, 5 प्रवाक्षर हैं। इन्हीं के द्वारा आगे बढ़ते हैं। ये जो है अष्टावरण के ऊपर ओम का स्थान है। हम आपको पाताल की तरफ दिखा रहे हैं। पाताल में कच्छप रूप में जो है, और शेषनाग के रूप में, ये आदि नारायण का ही सब कुछ है। अर्थात अक्षर ब्रह्म का मन अंडा बन के तैरने लगा था। इन आदि नारायण का मन जो है वो विष्णु रूप में है। 3 विष्णु होते हैं, एक विष्णु, एक महाविष्णु, एक पर विष्णु। महाविष्णु जिन्हें आदि नारायण कहते हैं, वो नीचे गर्भोदक समुद्र में है। और नित्य वैकुंठ जो 4 द्वीपों के अंतर्गत है, वहाँ पर विष्णु हैं। और तीसरे विष्णु इस ब्रह्मांड में जो है सबके अंदर उनकी सत्ता समाई हुई है। तो 3 विष्णुओं को संतों ने लिखा, वैकुंठ विष्णु और महाविष्णु, इनसे भी परे एक तीसर है, इनसे भी परे एक तीसर है। मोह तत्व रचन वाला पहला, अव्याकृत में जो तीसर है। दूसरा विष्णु ब्रह्मांड में व्यापक हर वक्त दिखाता है। जो जानत है इन तीनों को, वो पद मुक्ति को पाता है। तो महाविष्णु, परविष्णु और विष्णु, तीनों का विवेचन अलग रूप से समझाया गया। इन महाविष्णु जिन्हें आदि नारायण भी कहते हैं, इनका नीचे से लेकर के और ऊपर तक एक ही विष्णु है, महाविष्णु हैं। अर्थात इन्हें क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत के प्रधान हैं। इनकी और भी विभूतियाँ आई हैं, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एक एक विभूति का अलग अलग वर्णन आपको पाताल से लेकर के और भूलोक तक, तथा भूलोक से लेकर के सतलोक तक, ये जो है आगे क्रम से इस वीडियो को आप देखते रहें, तो आप घर ही बैठे बैठे परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं,
जैसे कि अपने घर की तरफ सब भागते हैं, जल को लें, जल को ऊपर को फेंकें या किधर भी फेंकें तो नीचे को चलेगा, क्योंकि उसका तल पाताल की तरफ है और समुद्र में उसे पहुंचना है। अगर हम ज्योति को लेते हैं, प्रकाश को लेते हैं, प्रकाश को हम चाहे बत्ती को नीचे करके करके जलाएं तो भी उसकी लौ ऊपर जाएगी, अर्थात ये लोग ऊपर का भी है, लौ ऊपर को जाती है। अग्नि का स्वरूप ऊपर को इसलिए कि सूर्य जो है, सूर्य भी अग्नि का जो है रूप है और उसे उसकी ये अंश है अग्नि, तो जो है वो लोग ऊपर ओम का है तो इसलिए ऊपर को चलती है। ऐसी अलग अलग तत्वों का अलग अलग तरफ जो है वर्णन आया है। इनमें जो है मुख्य तत्व 5 तत्व ही बताए गए शास्त्रों में, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल तो ऐसे 5 तत्व, छठा तत्व नहीं बताया गया, पर इसके अंदर छठा तत्व भी है जिसे प्राणनाथ जी ने बताया है कि वो छठा तत्व एक आत्मा है। और ये 5 तत्व हैं, इसमें से आत्मा हटा दी जाए तो इसमें कौन सा तत्व काम करेगा? कोई नहीं। तो ये बिना आत्म तत्व को जाने, आत्मा को समझे, उस परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। चून बेचून कहते मुसलमान भाई हमारे बताते हैं, चून बेचून कहते खुदा को, तूने खुद को तो जाना नहीं है। बिना सतगुर मिला दे खुदा से, कोई ऐसा सयाना नहीं है। मोमिनों के सिवा इस जहां में कोई अल्लाह का प्यारा नहीं है। अर्थात जो है परमात्मा ही जो है वो, उसी की तरफ हमें हमारा जो है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वास्तव में वो परमात्मा ही सब कुछ है। उस परमात्मा को समझने से पहले हमें आत्मा को समझना पड़ेगा कि आत्मा इस शरीर के अंदर, जो इस शरीर का संचालन कर रही है, शरीर के अंदर बैठी हुई है स्वतंत्र रूप से, जो अजर और अमर है। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर दो के बिना नहीं चलता है। इसमें जो है ये गाड़ी, शरीर एक गाड़ी है और इसका ड्राइवर आत्मा है। आत्मा को अगर हम अलग हटा दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो है आत्मा ये सर्वत्र है, फैला हुआ है और सूक्ष्म सूक्ष्म तथा बृहत से बृहत है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा है। इसी के अंदर सारी जो है उस प्रकाश रूप परमात्मा का एक अंश होने के कारण, और इसका जो है तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। सबके प्राणपति, प्राणों के मालिक परमात्मा हैं। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ये आत्मा है, तो इसे उस परमात्मा से हमें जोड़ना है, परमात्मा से योग करना है। योग कैसे करें, ये योग करने की विधि आपको अगले पार्ट में बताएंगे। और यहाँ आदि नारायण का वर्णन थोड़ा आपको बताया। और हम लोग तरगे भागवत को कोई भी पुराण कराएं तो उसमें आता है कि ये जो है ये फला राजा तर गया, फला राजा उसकी ऐसे मुक्ति हो गई। हमें अपनी भी मुक्ति करनी है, अपनी चाहिए कि नहीं, हम कैसे मुक्त हों, तो हमें अपने मुक्ति के लिए भी कुछ साधन करने हैं। और जो संतों ने और विद्वानों ने, ऋषियों महर्षियों ने जो, अब पहले तो हमारे तो ये संस्कृत का सब जो है सब्जेक्ट ही कमज़ोर है। अब संस्कृत कौन लेता है, कहीं अंग्रेजी, कहीं उर्दू भी कम है, अंग्रेजी ज़्यादा इंग्लैंड की भाषा है, तो उसे जो है उसी को हम लेते हैं और उसी के बाद ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर गहराई से देखें तो जो है हमारे पास पैसा होगा लेकिन परमात्मा नहीं। हमें इस ब्रह्मांड में आए हैं तो अपने परमात्मा जिसके अंश हैं उसका भी हमें ध्यान करना है कि जो है शरीर क्षणभंगुर है और थोड़े दिनों में उस परमात्मा से मिलना तथा ये संसार का खेल भी देखना है। खेल खेलो, हमने एक पद में लिखा है कि जो है
खेल में खेल को खेल खेले यहाँ, खेल में खेल को खेल खेले यहाँ, खेल को खेल कर हम चले जाएंगे। खेल खेलो सही वीर पाल यहाँ, खेल खेलो सही सुंदर साथ यहाँ, अब दोबारा न दुनिया में हम आएंगे। तो जो है दोबारा नहीं, बार बार 84 लाख योनियों में जो है हमें शरीर प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो है और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर सारे जो है बहुत से जो है अवतारों के संतों ने यहाँ पर जो है आकर के तपस्या की। जैसे सिंह ऋषि का जो सिंह था यहाँ हमारे पास ही है, तो वहाँ पर सिंह गिरा तो उन्होंने वहीं पर समाधि ली थी। आगे इसी में जलालाबाद है हमारे यहाँ, तो जलालाबाद में परशुराम की जन्मभूमि है। कंपिल में कपिल मुनि, और जो है दोवे का मेला लगता है दुर्वासा ऋषि, शौनक सौ ऋषि। ऐसे जो है यहाँ पर सभी जो है उत्तर प्रदेश अति उत्तम है। उत्तर प्रदेश में जन्म मिल गया तो और अच्छा है। मनुष्य तन तो अच्छे ही है। जैसे अमेरिका में जन्म हो तो वहाँ पर कोई अवतार नहीं है परमात्मा का। पैसा तो आपके पास होगा पर कोई अवतार नहीं। तो उस परमात्मा के बारे में ये समझना है कि हम ध्यान को किस तरह से जोड़ें। आज से ज्ञा तक अक्षर होते हैं वर्णमाला में, तो अक्षर ब्रह्मांड से चलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान के द्वारा समझाते हैं। दो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा क्षर सर्वाणी भूतानि कूटत अक्षर उच्यते। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक क्षर दूसरे अक्षर। क्षर से ये शरीर है जो नाशवान है, अक्षर इसके अंदर आत्मा है और आत्मा का पति परमात्मा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तमा पुरुषात् अन्यः, उत्तम पुरुष हमसे भी दूसरा कोई है, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो जो है हमें तीनों के बारे में समझना है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष, अर्थात शब्दातीत परमात्मा। पहले अक्षर का जो है हमें ज्ञान करना पड़ेगा। अक्षर से ही आपको हम ये थोड़ी बात बता रहे हैं, और इसके बाद जो है क्षर की बता रहे हैं, फिर अक्षर की बात बतानी है, फिर शब्दातीत परमात्मा का परम धाम। उस जो है लालियाँ लाहौद की जाकी असल चौथे आत्मान, जो अरसे अजीम परम धाम की आत्माएं हैं, उनके लिए रामायण में भी संकेत आया है। रामायण में कहा गया वो परमात्मा के बारे में, परमात्मा एक है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, स्वामी जी ने, कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो परमात्मा एक है, अनीह दिखाई नहीं देता है, अरूप उसका रूप भी कोई नहीं, जब आया नहीं तो रूप कैसे बनेगा। वो ऐसे धाम में रहता है, ना अवतार बनाता है, अवतार नहीं लेता है, उसके अंशों से अवतार आते हैं। तो वो एक परमात्मा है, एक अनीह अरूप अनामा अज, कभी जन्म भी नहीं लेता है। सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। जब सत्य चीज में हमारा चित्त जुड़ जाएगा तो आनंद तो आएगा ही, लेकिन जब तक सत्य में चित्त नहीं जुड़ता है तब तक नहीं आनंद आता है। जैसे कल्पना के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कोई गाय हो, उसका बछड़ा तुरंत का हुआ जो है पैदा हुआ हो, तो बछड़ा नहीं जानता है इसके थन कहाँ पे, दूध कहाँ पे है, कैसे मिले। उसे जो चीज़ मिल जाती वही चूसने लगता है। लेकिन जब उसका मालिक गाय या भैंस का उसके पास करता है, थन के पास में, फिर भी नहीं वो समझ पाता है, पकड़ नहीं पाता है, फिर वो उसका मुंह दबा करके उस थन को उसके मुंह में रख देता है। तो सत्य चीज़ में जैसे ही उसने उस दूध को खींचा, थन को खींचा, तो दूध आने लगा, उसे आनंद आने लगा, तो अपना चित्त उसने उस दूध में लगा दिया। जब सत्य चीज़ में चित्त लग जाएगा तो आनंद तो अपने आप आएगा। जो आखिरी है आनंद, सत्य चित्त आनंद।
सच्चिदानंद परमात्मा क्या है, जिसे हिंदी में क्षर को गॉड कहते हैं, अक्षर को सुप्रीम गॉड और असरातीत को सुप्रीम ट्रुथ गॉड। तो जो है तीनों पुरुषों के बारे में पहला पुरुष क्षर है। क्षर के मतलब जो नाशवान है, अर्थात जो महाप्रलय में भी नीचे के 10 लोग महाप्रलय में समाप्त हो जाते हैं, ऊपर के 4 लोग रह जाते हैं। और ये जो है प्रलय की कथा है। और महाप्रलय होता है तो इस पृथ्वी भी जलमग्न हो जाती है, अर्थात सारे ये चले जाते हैं। तो कल की कथा में आप श्रवण करेंगे पाताल से लेकर के और भूलोक तक, भूलोक के नीचे अतल लोक तक। और भूलोक का थोड़ा वर्णन बड़ा है, ये एक वीडियो में सारांश के रूप में हेडिंग आपको बता पाएंगे, नहीं तो ये 2 दिन में हो पाएगा भूलोक का। तो अभी गर्भोदक समुद्र का थोड़ा वर्णन आपने सुना, और अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे पाताल से लेकर के अतल लोक तक, इनमें कैसे कैसे देवता रहते हैं, किसकी पूजा होती है, कौन कहाँ पे है, कितने योजन का है, ये सारी बातें क्रम से आपको बताई जाएंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी लोगों से, दर्शकों से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को आप क्रम से देखने के लिए इसे लाइक कर दें, और सब्सक्राइब वाली जो है बेल उसे दबा दें, तो आपके पास प्रतिदिन जो है इसका वीडियो की पहुँचता, घर ही बैठे आप उस परमात्मा के बारे में जो है जैसा हम जानते हैं, और आपको शास्त्रों के द्वारा जितनी बातें कहूँगी वो सब शास्त्र से क्रम से शास्त्रों में बताते भी चलेंगे किस शास्त्र में क्या लिखा है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं अपने यहाँ पर शास्त्र भी रखे हैं, शास्त्र दिखाई देता हूँ। शास्त्रों से जो है बताया गया, शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है, उसी बात को हम क्रम से आपको जो है धीरे धीरे समझाएंगे, जो आपके जो है ध्यान पे आती जाए। बस आज का जो है इतना वीडियो।